हाय देयर केप्रिकॉन्स, स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 12th ऑफ अगस्त गोइंग ऑन टिल द 18th ऑफ अगस्त। ओके, सो शुरू करते हैं रीडिंग। लेट मी प्लेस योर कॉइन हियर। एम्बिशियस केप्रिकॉन्स एंड 7 days के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। हर कार्ड के लिए हम निकालेंगे 3 clarifying cards. At the end of the reading, we will pull out some oracle cards for advice and guidance. Okay, let's request the angels to bless the reading and guide the reading for our ambitious Capricorns. Okay, Monday is here. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Okay, overall energy for the week, bottom of the deck, Knight of Swords. So Capricorns, ये कोई एयर साइन आपके अराउंड हो सकता है, masculine या feminine figure and a young person, not very young. ये लिब्रा, एक्वेरियस या जेमिनाई हो सकता है एंड सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम दिस पर्सन इज कमिंग योर वे। इस हफ्ते कुछ ये पर्सन आपसे इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन करेगा या कोई इम्पॉर्टेंट मीटिंग होगी इस पर्सन से। कुछ इस हफ्ते फोकस में ये पर्सन है या ये आपकी एनर्जी है। आप किसी की तरफ स्विफ्ट एक्शन ले रहे हैं। ओके, रश कर रहे हैं, किसी की तरफ जा रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं या किसी से मीटिंग कर रहे हैं। ओके, सो या फिर कोई आइडिया आया है आपको नया, उस पे एकदम फास्ट एक्शन ले रहे हैं। सो यू सीम चार्ज्ड। लेट्स डाइव इनटू द एनर्जी फॉर मंडे। मंडे वी हैव द 2 of cups। तो यहाँ पर मीटिंग ही दिख रही है मुझे। आपकी एंड आपके पार्टनर की हो सकती है, लव्ड वन की हो सकती है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो भी है, सोलमेट एनर्जी है एंड यू नीड टू से समथिंग। आई फील यहाँ कुछ हार्ट टू हार्ट टॉक की ज़रूरत है। तो शायद ये जो एनर्जी थी, यू आर रशिंग टूवर्ड्स समवन, तो शायद आप रश कर रहे हैं अपने पार्टनर के पास उनसे कुछ कहने के लिए। दिल में कोई बात आई है और अब कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा है कि अब तो बस कहना है। सो आई सी दैट हैपनिंग ऑन मंडे। ओके, 2 of cups, ये कुछ लव वाला सीन लग रहा है मुझे एंड समथिंग दैट इज़ मेकिंग यू टेक फास्ट एक्शन। ओके, कुछ ऐसी फीलिंग है जिसकी वजह से आप दौड़े चले जा रहे हैं कुछ कहने के लिए, कुछ करने के लिए। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। क्या हो रहा है यहाँ? मुझे लग रहा है इस हफ्ते कुछ प्यार, रिलेशनशिप, शादी, ये सब फोकस में है आपके। वी हैव द डेविल। ओके, केप्रिकॉन एनर्जी। मे बी योर पार्टनर इज यू आर केप्रिकॉन। सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैं ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स से कैरिड अवे हो गई, एयर एनर्जी में चली गई। ऑफ कोर्स यू आर केप्रिकॉन, दिस इज यू। ओके, सो इट नीडंट बी, ये डेविल का जो नेगेटिव मीनिंग है इस कार्ड का, तो मुझे लगता है वो चीज़ नहीं है यहाँ पर। बस आप फीचर कर रहे हैं अपनी रीडिंग में, बिकॉज ये केप्रिकॉन का कार्ड है, मेजर आर्काना का। ओके, सो दिस इज यू। देन वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स था एंड नाउ वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। मे बी आप कोई एयर साइन से इन्वॉल्व हैं, लिब्रा, जेमिनाई या फिर एक्वेरियस। ओके, एंड वी हैव द एस ऑफ कप्स। ब्यूटिफुल। तो मुझे लग रहा है केप्रिकॉन्स, बहुत देर आप ने चुप रह लिया, अपनी फीलिंग्स अपने दिल में रख ली, बट अब टाइम आ गया है अपनी फीलिंग्स को जताने का।
बताने का, दिखाने का, ओके। एंड यहाँ पर क्यों ऐसा है, क्योंकि अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, आपकी फीलिंग्स ओवरफ्लो हो रही हैं, यू आर जस्ट टू फुल ऑफ लव एंड लव टू गिव, कि अब आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, ओके। सो ये जो किंग कॉन्फिडेंटली बैठा था कि हाँ करना तो है, कहना तो है, दिल की बात कहनी तो है, बट स्वॉर्ड नीचे थी, स्वॉर्ड अभी उठाई नहीं थी, बट यहाँ पर आप चल पड़े हैं, घोड़ा भी निकाल लिया है, एंड यू आर गैलपिंग एंड स्वॉर्ड भी ऊपर है, मतलब अब आप रेडी हैं बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, अपनी थॉट्स शेयर करने के लिए। सो डेफिनेटली वेरी वेरी पॉजिटिव हेल्दी एनर्जी है, ओके। सो यहाँ काफ़ी आई थिंक ऑब्सेसिव प्यार दिख रहा है मुझे विद द डेविल एनर्जी। प्यार तो है बट बहुत बिल्कुल मतलब वो ही आपके दिलो दिमाग पे छाए रहते हैं, तो अब कंट्रोल नहीं हो रहा है। एस ऑफ कप्स इज लाइक ओवरफ्लोइंग कप, तो अब आपका दिल भी ओवरफ्लो कर रहा है कि अब इतनी फीलिंग्स हैं, इतने इमोशंस हैं, इतना प्यार है कि बस अब कंट्रोल नहीं। सो वेरी नाइस एनर्जी ऑन मंडे। ट्यूसडे वी हैव सम हैप्पी न्यूज़, ओके। शायद हाँ हो जाती है, मंडे को हाँ मिल रही है आपको आपके पार्टनर से, एंड यहाँ ये ट्यूसडे को यू आर स्टार्टिंग टू डेट ऑफिशियली, यू आर अ कपल, या एंगेजमेंट की डेट सेट हो गई है, या फिर आप पार्टी कर रहे हैं साथ में टू सेलिब्रेट कि प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ है, उस चीज़ को आप सेलिब्रेट करें, कुछ तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, दिस इज़ हैप्पीनेस, ओके, दिस इज़ सेलिब्रेशन। ये कोई पार्टी हो रही है, तो ये स्ट्रेट अवे मे बी आप एंगेजमेंट या शादी ही प्रपोज कर रहे हैं अपने पार्टनर को, तो यहाँ पर कुछ उसकी सेलिब्रेशन हो रही है, या अगर आप फ्रेंड्स थे एंड अभी बस वो फर्स्ट स्टेप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला अभी इजहार ही किया है एंड दूसरी तरफ से हाँ हुई है, तो मे बी नाउ यू आर डेटिंग, ओके। सो ये तो मुझे इस हफ्ते एकदम रैपिड एक्शन दिख रहा है, सब कुछ तेज़ तेज़ होगा। जिस पे अभी तक यू वर सिटिंग ऑन इट, अभी तक कुछ कर नहीं रहे थे, अब होगा तो बिल्कुल स्पीड से होगा। 8 ऑफ कप्स, वी हैव 9 ऑफ कप्स, सो 8 से आप 9 पे जा रहे हैं, एंड वी हैव जस्टिस, सो अगेन लिब्रा एनर्जी, एंड यहाँ पर भी मैंने कहा था एयर एलिमेंट है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी एयर एलिमेंट, एंड दिस ऑल्सो इज लिब्रा कार्ड, मे बी आप किसी लिब्रा से इन्वॉल्व हैं, इट नीडेंट बी, इट्स जस्ट कार्ड की एनर्जी मैं बता रही हूँ, the sign that the card is associated with, okay। so यहाँ पर मुझे लग रहा है सब कुछ आपके फेवर में होने वाला है, ऑल राइट, बिकॉज आपने अब मन बना लिया है अपनी सिचुएशन बदलने का, कोई भी पास्ट हर्ट या ब्रेकअप्स थे इन सब से अब आप निकल रहे हैं, एंड एक नई ज़िंदगी की तरफ जा रहे हैं, दिस इज़ विश फुलफिलमेंट कार्ड, ओके। तो अब आप अपनी फीलिंग्स दिखाने के लिए रेडी हैं, किसी को खुशी मनाने के लिए रेडी हैं, दुनिया को बताने के लिए रेडी हैं कि ओके दिस इज़ माय पार्टनर, ये मेरा पर्सन है, ओके, और इसने हाँ कर दी है, तो थिंग्स आर डेफिनेटली इन योर फेवर, एंड पार्टी तो बनती है, ओके। सो यहाँ सेलिब्रेशन तो बनती है, एंड ब्यूटिफुल कार्ड्स हियर, बहुत प्यारे कार्ड्स हैं, एस ऑफ कप्स एंड जस्टिस, तो प्यार बहुत है और आपके फेवर में टाइम चल रहा है, ओके। सो मेक द मोस्ट ऑफ इट। वेंसडे वी हैव द पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स इज अगेन, या तो आप बहुत यंग हैं, दोज हु आर वॉचिंग द रीडिंग, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, ऑफ कोर्स देयर माइट बी पीपल नॉट वेरी यंग, यहाँ पर मुझे बहुत यंग एनर्जी आ रही है, मे बी लाइक टीन एज या अपने अर्ली 20s में, कोई तो बहुत यंग है रिलेशनशिप में, मे बी वन पर्सन इज़ वेरी यंग, या दोनों बहुत यंग है, तो इनएक्सपीरियंस्ड दिख रहा है मुझे यहाँ, ये पर्सन थोड़ा इनोसेंट है, इनएक्सपीरियंस्ड है, ओके, एंड अपनी फीलिंग्स को लेके श्योर नहीं है कि कैसे बताना है, कैसे हैंडल करना है सिचुएशन, कैसे ट्रीट करना है पार्टनर को, तो थोड़ा सा जिटरी है, थोड़ा सा अनश्योर है, ओके, बिकॉज एक्सपीरियंस नहीं है, सो इसलिए मुझे लग रहा है कोई यंग पर्सन है। सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, it's not about the age,
इट्स अबाउट दैट फीलिंग ऑल्सो. ओके, सो ज़रूरी नहीं एज की बात हो रही है यहाँ. लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. We have the Four of Cups, we have the Two of Swords, and we have the Judgment. Okay, so मुझे लग रहा है एक पर्सन, आपका पार्टनर, आई थिंक योर पार्टनर इज गोइंग टू टेक टाइम. ओके, कुछ रीज़न से शायद सब कुछ इतना स्पीड से हो रहा है कि एकदम से या तो आप थोड़ा जिटरी हो जाएंगे कि अरे होना तो था, करना तो था, लेकिन इतना जल्दी सब कुछ हो रहा है. या फिर आपके पार्टनर की ये फीलिंग है. ओके, समबडी इज़ काइंड ऑफ अ लिटिल स्कैर्ड. ये हार्ट के आगे उन्होंने डिफेंसिव पोज बनाया हुआ है, हाथ रखे हुए हैं, क्रॉस किए हुए हैं चेस्ट के ऊपर. तो बेसिकली प्रोटेक्टिंग द हार्ट. सो यहाँ पर कोई या तो पास्ट कोई ब्रेकअप को लेके, उस एक्सपीरियंस को लेके थोड़ा इनसिक्योर हुआ है एंड अब थोड़ा वो डर रहे हैं. शायद आपके पार्टनर हैं, शायद आपको कोई पास्ट रिलेशन की मेमोरी है, तो थोड़े से डर हैं. बट आई फील ये रिलेशनशिप यू विल रियलाइज कि यही दिस इज़ मेंट टू बी. ओके, सो ये आपके एंजल्स आपको जगा रहे हैं कि नहीं, दिस इज़ मेंट टू बी. इसके लिए डरो मत, अब जाग जाओ, अब एक्शन लो एंड कॉन्फिडेंटली लो. तो ये जिटरी होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है. ओके, बट कुछ रीज़न से आई फील डर है. या तो कुछ रेड फ्लैग्स हैं, या तो आपका पार्टनर पूरी तरह से रेडी नहीं है. समथिंग इज़ देयर, सम कॉम्प्लिकेशन इज़ देयर. कुछ चीज़ आपको अटका रही है या आपके पार्टनर को अटका रही है. ओके, एंड थर्सडे दैट इज़ कॉजिंग हार्ट एक. सो ये किसका दिल दुख रहा है, या दिल पास्ट में दुखा था, मे बी वही चीज़ मैंने कहा था कि मे बी किसी एक्स की मेमोरी या कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप की मेमोरी आपकी या आपके पार्टनर की अटका रही है उनको. ओके, या आपको. लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. वी हैव द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स. यस, डेफिनेटली कोई तो अटका हुआ है. We have the 6 of Wands, and we have the Ace of Pentacles. तो दिख भी रहा है कि नहीं, ये स्टोरी अलग होगी. ये स्टोरी का जो जो हैप्पी एंड है वो होगा. ओके, हैप्पीली एवर आफ्टर होगा. लेकिन आई थिंक फिलहाल के लिए कोई पास्ट में भी उलझा हुआ है. ओके, किसी रीज़न से, या तो पास्ट में नहीं तो प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हैं कि ये पर्सन फिलहाल बैकआउट कर रहा है, या आपको वेट करने के लिए बोल रहा है किसी रीज़न से, या आप उनको बोल रहे हैं, क्योंकि एनर्जीज आर फ्लूइड. तो ये आपकी तरफ से भी हो सकता है, सामने वाले की तरफ से भी हो सकता है. बट आई सी यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है कि बनता बनता रिश्ता भी आई फील किसी रीज़न से वन पर्सन इज़ बैकिंग आउट कि नहीं, वी नीड टू गिव इट टाइम, आई नीड टाइम, मुझे टाइम चाहिए, और हमें इस रिलेशन को भी थोड़ा रोक देना चाहिए एंड टाइम देना चाहिए. तो कुछ तो ऐसा हो रहा है. लेट्स सी. फ्राइडे वी हैव द हाई प्रीस्टेस. ओके, कोई इमोशंस भी नहीं बता रहा है, ये थोड़ा मिस्टीरियस एक्ट कर रहा है, और ये भी नहीं बता रहा है कि रीज़न क्या है इस चीज़ का, क्यों बैकआउट करना है, क्यों रोकना है, क्यों आगे नहीं बढ़ना है रिलेशनशिप में. सो वो चीज़ कोई बता भी नहीं रहा है. आई फील विद द हाई प्रीस्टेस एनर्जी, ये है ऐसी एनर्जी जो कि ज़्यादा बोलती नहीं है. ज़्यादा हार्ट टू हार्ट टॉक अगर होगी तो आई फील मे बी दिस पर्सन विल ओपन अप. बट ये पर्सन आई फील अपनी फीलिंग्स को लेके बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव है. ओके, ये कार्ड की एनर्जी है. सो मे बी योर पार्टनर और यू, समबडी इज़ वेरी सीक्रेटिव, एंड यहाँ पर कुछ हार्ट टू हार्ट टॉक की ज़रूरत है. लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स.
We have Knight of Pentacles. We have the Three of Wands. And we have the World card. Okay. सो यहाँ पर इस पर्सन की तरफ से यस एक्शन होगा, जवाब आएगा, लेकिन किसी वजह से अटका हुआ है, बहुत बहुत स्लो है आने में, बिकॉज दिस इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स. ये सबसे स्लो नाइट है, इनफैक्ट रुका हुआ है. इफ़ यू कैन सी द हॉर्स, वो हॉर्स रुका हुआ है, चल भी नहीं रहा है. तो ये अभी सोच ही रहे हैं एंड दिस पर्सन विल टेक टाइम. ओके, सो डोंट एक्सपेक्ट कि जल्दी से सब कुछ होगा. दिस इज़ गोइंग टू टेक अ वाइल. ओके, इसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है. सो यहाँ पर आप हर्ट भी हो रहे हैं शायद, बिकॉज सामने वाला शायद बैकआउट कर रहा है फॉर द टाइम बिंग, उसको टाइम चाहिए. ओके, सो अभी के लिए वो थोड़ा अपने ही शेल में है, अपने किसी रीज़न से, अपने किसी वजह से हर्ट हैं, एंड शायद अपने ही कुछ इमोशंस को सॉर्ट करने की ज़रूरत है उनको, या फिर प्रेजेंट सिचुएशन में अभी भी उनके जो एक्स हैं वो सीन में है कहीं, एंड उस सिचुएशन को, उस रिलेशनशिप को अभी क्लोजर मिला ही नहीं है. सो आई फील पहले इनको काम करना है अपने पुराने रिलेशनशिप के क्लोजर पे, एंड फिर ही ये आपके साथ आगे बढ़ पाएंगे. ओके, सो आई फील, मुझे बार बार फीलिंग आ रही है कि एक पर्सन, स्पेशली आपकी एनर्जी नहीं लग रही है मुझे, सामने वाले की लग रही है, दैट पर्सन इज स्टिल स्टक विथ द एक्स अभी भी सीन में है. ओके, वो पूरी तरह से क्लोजर नहीं मिला है उनको. सो वो चीज़ की ज़रूरत है, एंड इट इज़ गुड कि बिना क्लोजर लिए दिस पर्सन इज़ नॉट जस्ट सेइंग यस कि चलो लेट्स गो अहेड विद द न्यू रिलेशनशिप. वो एटलीस्ट इतना ओपन हो रहे हैं कि नहीं, अभी मैं रेडी नहीं हूँ, तो गिव देम टाइम. ओके, वी हैव सैटरडे वी हैव द एस ऑफ कप्स. सो अगेन किसी का तो दिल एकदम ओवरवेल्म्ड है, प्यार से भरा हुआ है, बट लेट्स सी. वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, we have the 3 of cups, and we have the sun. Yes, finally situation resolve होगी, because I feel with the world card energy, ये major arcana है. So finally yes, ये कार्ड दिखाता है कि मेजर चेंज लाइफ सिचुएशन में हो रहा है. क्यों? क्योंकि क्लोजर मिल रहा है. किसी चीज़ को, किसी इमोशन को, किसी रिलेशनशिप को क्लोजर की ज़रूरत थी, एंड वो मिल गया है, एंड अब इट लुक्स ऑल पॉजिटिव. अब यहाँ फैमिली भी इन्वॉल्व है, फ्यूचर इन्वॉल्व है, सेलिब्रेशन इन्वॉल्व है, एंड बहुत सारी खुशियाँ इन्वॉल्व हैं. ओके, ब्यूटिफुल कार्ड्स है, ब्यूटिफुल कार्ड्स. सो यहाँ पर मुझे लग रहा है, एंड प्लस एस ऑफ कप्स. सो अब है टाइम, डिवाइन टाइमिंग. ओके, न्यू बिगिनिंग्स का. तो अगर जब आप चाहते हैं, तब अगर गाड़ी थोड़ी रुक रुक के चले तो डरना नहीं है, बिकॉज मुझे लगता है कि इन टाइम जब चीज़ें सॉर्ट होंगी एंड फाइनल होंगी तो बहुत प्यारी होंगी. ओके, एंड वी हैव संडे द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. सो दिस इज़ यू कैप्रिकॉर्न्स. मुझे ये आपकी एनर्जी लग रही है, एंड बिकॉज दिस इज़ अर्थ एनर्जी, पेंटिकल्स. So this is you. Let's get the clarifiers. We have the Queen of Wands. Okay, so Queen of Pentacles, Queen of Wands. We have the Magician, Gemini energy, and ye Leo, Aries, Sagittarius. Leo is here also with the Sun card. And Pisces भी है यहाँ. I don't think I mentioned Pisces with the High Priestess, Emperor, Aries energy again. So यहाँ पर Queen of Wands भी Aries है, and Emperor Aries. So I feel यहाँ पर with the Queen and the Emperor, इन दोनों के बीच है Magician. Okay,
सो अब मुझे लग रहा है आप अपने नए फ्यूचर को वैसा बनाना चाहते हैं जैसे आपने हमेशा से सोचा था, सपना देखा था। ओके, सो यहाँ पर जैसे क्वीन अपने पेंटिकल की तरफ देख रही है, सो दिस आई फील इज़ योर ड्रीम, दिस व्हाट यू आर होल्डिंग। ओके, ये पेंटिकल नहीं, ये आपका सपना है जिसको आपने नर्चर किया है, जिसमें आपने टाइम दिया है, एनर्जी दी है, इमोशंस दिए हैं। ये आपका सपना है, लॉन्ग स्टैंडिंग ड्रीम ऑफ दिस लव सिचुएशन। ओके, तो ये लव स्टोरी अब आपके हाथ में है और आप इसको बहुत सुंदर लव स्टोरी बनाना चाहते हैं विद द मैजिशियन एनर्जी। ओके, एंड यहाँ पर मुझे दोनों फायर साइन दिख रहे हैं विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर, दोनों में फायर एनर्जी है। तो आई फील बहुत यू आर मेड फॉर ईच अदर, और मेड फॉर ईच अदर से ही हम शुरू हुए थे। टू ऑफ कप्स, ये कार्ड है सोलमेट्स के बारे में। ओके, सो यहाँ पर भी मुझे सोलमेट एनर्जी आ रही है एंड द बिगिनिंग ऑफ अ ब्यूटिफुल लव स्टोरी। सो कैप्रिकॉर्न्स, कुछ भी लाइक आई सेड, गाड़ी थोड़ी अटक अटक के चल रही है तो इट्स ओके, ऑलराइट, जस्ट ब्रीथ एंड टेल योरसेल्फ कि नहीं, दिस विल वर्क आउट, बस मुझे टाइम देना है। और आप पेशेंस दिखा रहे हैं बिकॉज वैसे भी आप अर्थ साइन है तो आप में बहुत पेशेंस है। लेट्स गेट वन एडवाइस फ्रॉम द शिवा ऑरेकल। वन कार्ड फ्रॉम शिव जी, वो आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं। सो इस वीक तभी मैंने कहा था पूरा वीक मुझे लग रहा है रिलेशनशिप पे फोकस्ड हैं आप, यहाँ काम पे तो फोकस है ही नहीं। वी ओ माय गॉड, वी हैव महाशिवरात्रि, अभी शिवरात्रि गई है रिसेंटली, महाशिवरात्रि, लव एंड हार्मनी अवेट, लव एंड हार्मनी। सो बीच में हार्मनी नहीं होगी तो पेशेंस रखनी है। ओके, the auspicious occasion of Mahashivratri brings with it the promise of new love and the harmonization of your relationship with your soulmate. So ये तो शिव जी की तरफ से प्रॉमिस है, प्रॉमिस ऑफ अ ब्यूटिफुल लव स्टोरी। ओके, जैसा आप चाहते हैं। सो अपने ड्रीम्स को बहुत सुंदर बनाइए बिकॉज वो सारे ड्रीम्स सच होने वाले हैं। जो भी आप फ्यूचर देखेंगे अपने पार्टनर के साथ वैसा ही वो फ्यूचर होने वाला है। सो इट्स टाइम टू मैनिफेस्ट, यहाँ मैजिशियन की एनर्जी है, मैनिफेस्ट करने का टाइम आ गया है कैप्रिकॉर्न्स। अ फायरी, ओ माय गॉड, अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। ओके, सो थिंग्स विल लुक स्लो कि ओके बन रही है बात, नहीं बन रही, बन रही है नहीं बन रही है, बट फाइनली जो बनेगी तो शुरू ही ओवरऑल एनर्जी ही आई थी कि एक बार जब बनना शुरू होगा काम तो बहुत तेज़ी से होगा। ओके, लेट्स गेट वन लास्ट कार्ड, वन लकी कलर, वन लकी नंबर फॉर द वीक। रोज, ओह माय गॉड, एंड कार्ड क्या कह रहा है, जस्ट सी दिस, रोज, attract a relationship. Okay, and 6 is the number of harmony. यहाँ शिवजी भी कह रहे हैं कि हार्मनी होगी, प्यार होगा, just have patience, blessings हैं and harmony का ही कार्ड नंबर आ गया है and it says attract a relationship. Okay, so Capricorns, जो भी प्यार की तरफ आप बढ़ रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, and this is your partner, ये ही आपका पर्सन है। शिवरात्रि का कार्ड आया है, सो दिस इज़ लाइक द परफेक्ट सोलमेट रिलेशनशिप। टू ऑफ कप्स भी सोलमेट रिलेशनशिप। ओके, सो ब्यूटिफुल रीडिंग हियर एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग। बीच में ये जो हो रहा है जस्ट मज़े लीजिए। ओके, मूड ऑफ नहीं करना है, लो नहीं फील करना है, बिकॉज अल्टीमेटली नाउ यू नो कि बहुत प्यारी तरह से चीज़ें वर्कआउट होंगी। ओके, सो आई होप इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया, अच्छा फील कराया, इंस्पायर किया है, फ्यूचर के लिए रेडी किया है। एंड इफ़ that is so, then do subscribe and leave a comment for me. Come back for the next reading, like the video, share the video, and I will see you on the next one. Okay, so I wish you love and luck. फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।